सो फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। सो फर्स्टली फाइंड आउट आइगन वैल्यू। हमने इसको एंड किया था कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे। ये क्वेश्चन था लास्ट लेक्चर में, इसको आपने आई होप कॉपी कर लिया होगा। इसके बाद अदरवाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है कि लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे। अगर हमारा इक्वेशन 3 मोड में है, 3 2 1 एंड कांस्टेंट। सो मैं इसको रब कर देता हूं यहां से। इसके बाद इसका हम सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज लैम्डा 3 प्लस 40 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 लैम्डा plus 48. So this one is called characteristics equation. अगर हमारे पास x की लैम्डा या a की पावर 3 होती है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता है सबसे पहले हम लैम्डा का मान 0 पुट करके चेक करेंगे। अगर लैम्डा का मान 0 पुट करने के बाद हमारा आंसर 0 आता है, हमारा आंसर 0 आता है, तो एक लैम्डा का फैक्टर हो जाएगा 0। देखते हैं क्या होता है, चेक करते हैं। जब हम when we put lambda equal to 0, put lambda equal to 0, so this one 0 plus this be 0 minus this 0 plus 48, इसका मतलब 0 नहीं आया। अगर हमारा आंसर 0 नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा का कोई भी फैक्टर कभी 0 नहीं हो सकता। अगेन हम पुट करेंगे लैम्डा का मान 1। जितनी भी हमारी 3 पावर की इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने का मैटर होता है कि पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, उसके बाद -1 2 -2 तब तक पुट करेंगे जब तक हमें एक फैक्टर ना मिल जाए। सो वी पुट 1 पे देखते हैं क्या आता है। 1 प्लस 14 into 1 square minus 15 सॉरी minus 35 plus 48। सो 1 plus 14 minus 35 प्लस ये भी 0 नहीं आएगा हमारा, क्योंकि हमारे पास माइनस का 35 है बट पॉजिटिव नंबर्स ज्यादा हैं, तब भी 0 नहीं आएगा। धैर्य बनाए रखिए, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा आपको। आगे पुट करेंगे लैम्डा इक्वल टू -1। आई होप इस पे हमको इसका आंसर मिल सकता है। यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे उस पे -1 पे या 1 पे मिल जाता है। फिर भी अगर नहीं मिलता है तो हम आगे ट्राई करेंगे, 2 पे ट्राई करेंगे और -2 पे ट्राई करेंगे। -1 पे ट्राई करते हैं। सो -1 की पावर 3 प्लस 14 -1 की पावर 2 -35 इंटू -1 प्लस 48। -1 की मल्टीपल 3 टाइम करेंगे। अगर हम माइनस की मल्टीपल ऑड यानी कि विषम नंबर पे करते तो उसका आंसर मिलता, माइनस नहीं आता है तो माइनस का 1 प्लस -1 की पावर 2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 14 माइनस इंटू माइनस प्लस का 35 एंड 48 इज सेम। ये कहाँ आया अभी? दर्जन कैसे आया था मेरा? कहाँ से आया? 48 ये पल कर। So this is a little mistake. वहाँ पे माइनस था इक्वेशन में, माइनस माइनस आएगा। So now we solve this question. -1 plus this is the 49 and -48. -1 and -48 always. So this one is 0. So lambda का मान -1 पुट करने पर हमारा आंसर आया 0. When we put lambda equal to -1, so answer will be 0. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक फैक्टर निकल के आया lambda equal to -1. We can write lambda plus 1 equal to 0. So this is the one factor. अब क्या करेंगे हम इसको एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको। इसके बाद हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे। एक बात और मुझे बतानी है आप लोगों को,
जितना हमारा लैम्डा की हाईएस्ट पावर होगी उस हाईएस्ट पावर के अकॉर्डिंग हमारे वैल्यूज निकल के आएंगे। अगर लैम्डा की पावर 4 है तो हमारे 4 मान निकल के आएंगे, अगर 2 है तो 2 मान निकल के आएंगे, अगर 1 है तो 1 निकल के आएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, लैम्डा प्लस 1 का डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन में। कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। लैम्डा प्लस 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 3 प्लस 40 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 40। सबसे पहले चेक करेंगे लैम्डा का पावर कितना दे रखा है। तो अगर हम इसमें लैम्डा स्क्वायर से मल्टीपल कर दें, उससे पहले इस चेक करना पड़ेगा कि यदि इसका सिंबल प्लस का है तो प्लस टाइम भाग करेंगे, अगर माइनस का है तो माइनस टाइम करेंगे। सो वी राइट लैम्डा स्क्वायर टाइम। इसका मतलब है कि हम लैम्डा स्क्वायर का मल्टीपल करेंगे इस लैम्डा प्लस 1 में, तो इससे आएगा लैम्डा की पावर 3 प्लस लैम्डा स्क्वायर। पहले से आप लोग जानते हैं वी सबट्रैक्ट फ्रॉम एवरी एलिमेंट्स, सो माइनस माइनस दिस इज द कैंसिल, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल के बाद में इसको लेस करेंगे 14 माइनस लैम्डा स्क्वायर, सो 13 लैम्डा स्क्वायर। आगे कॉपी करेंगे माइनस का 35 लैम्डा। नाउ वी चेक, हमें चेक करेंगे हमारा लैम्डा का पावर क्या आ रहा है। लैम्डा इज 2 ओनली सिंगल लैम्डा। अगर हम इसका कोएफिशिएंट हमारा 13 को देखते हुए इसमें 13 लैम्डा से मल्टीपल करेंगे क्योंकि तब इसके बराबर आएगा। सिंबल क्या है प्लस का, यहाँ भी प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का, सो वी राइट 13 लैम्डा। मल्टीपल कीजिए लैम्डा इनटू 13 लैम्डा, सेम 13 लैम्डा स्क्वायर, दिस इज प्लस, सो प्लस 1 की मल्टीपल करेंगे 13 लैम्डा में, सो 13 लैम्डा। वी सबट्रैक्ट, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा माइनस का 35 था, ये माइनस का 13 हो गया, दोनों को ऐड करने पर माइनस का आएगा, तो ये माइनस का आ जाएगा हमारा माइनस 48 लैम्डा। Again we copy, remaining part is minus 49, so we write same thing over here 49। अब हम चेक करेंगे कि हमारा लैम्डा है यहाँ पे और यहाँ पे भी लैम्डा, सिंबल क्या है माइनस का, यहाँ पे है प्लस का, तो हम माइनस टाइम मल्टीपल करेंगे माइनस लैम्डा। इस लैम्डा की मल्टीपल करेंगे इस लैम्डा प्लस 1 में, सो माइनस लैम्डा में करेंगे आएगा नाउ 48 लैम्डा से, तो हमारा 48 टाइम यहाँ पे मल्टीपल होगा क्योंकि हमें 48 दे रखा है, सो माइनस का 48 मल्टीपल कीजिए माइनस 48 इंटू लैम्डा, माइनस 48 लैम्डा, आगे हमारा माइनस 48 और दिस इज प्लस 1, सो माइनस का 48। नाउ वी सबट्रैक्ट माइनस का प्लस एंड माइनस का प्लस ऑल्सो सबट्रैक्ट ऑल, so this one is, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं हिंदी में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द फाइनल लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 3 इंटू लैम्डा माइनस 48, सो लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 48, वी टेक कॉमन लैम्डा, लैम्डा प्लस 16 minus 3 is common, lambda plus 16 ओवरऑल से हमारा lambda plus 16 कॉमन होगा, so we take common lambda plus 16, remaining part is lambda and minus 3, so two values lambda plus 16 equal to 0 and lambda minus 3 equal to 0, so this is minus 16 and 3। एक हमारा मान पहले से आया था, उस फैक्टर का नाम था हमारे का लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, जो हमने अभी पीछे सॉल्व किया था। सो वी हैव 3 आंसर्स, फर्स्ट वन इज लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, सेकंड वन लैम्डा प्लस 16 इक्वल टू 0, थर्ड वन इज लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। सो लैम्डा इक्वल टू -1,
and minus 16 and 3. So this is called eigenvalue. We write the final answer. Eigenvalue is lambda equal to minus 1, minus 16 and 3 also. So this is the final answer. तो आज हमने सीखा कि लैम्डा का मान कैसे निकालते हैं। जब हमारा मैट्रिक्स 3/3 का होता है तो उसमें हमारा 3 टाइम्स है और उसका जो फाइनल आंसर होगा उसको हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर में क्लोज कर सकते हैं पॉइंट ऑफ यूनिवर्सिटी के एग्जाम से, उसको लिख देंगे आंसर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइजन वेक्टर, वो अपने आप में लॉन्ग पार्ट है, उसको हम थर्ड सेशन में डिस्कस करेंगे। सो अगेन सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।